तो ये वैक्सीनेशन आप समझते हैं वो ना होने की बुनियादी वजह भी है कि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली अगर लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तो जो लोग वैक्सीनेट हुए हुए हैं उनको भी खतरा है उन लोगों से कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं है। और ये बहुत ही मुझे बहुत अजीब सी बात लगती है कि मेरी वजह से किसी इंसान की का इंतकाल हो जाए या उनकी मौत हो जाए मेरी वजह से कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाया और मैं कोविड में कैरियर लेके घूम रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कोरोना का वायरस लेके घूम रहा हूं और सबको लगा रहा हूं। और प्रॉब्लम ये है मुदस्सिर कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जितने भी केसेस हैं इस वक्त कराची में जो डिटेक्ट हुए हैं और बल्कि पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो सारे के सारे 100% जो है वो डेल्टा वायरस है, डेल्टा वेरिएंट है रादर आई कैन से, वो इंडियन वेरिएंट है। और इंडियन वेरिएंट मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ लोगों को ये कहूंगा कि सब लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे उसके फुटेजेस देखी होंगी कि वहां क्या क़यामत मची थी 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। तो अल्लाह ना मेरे ख्याल जिम्मेदारी का मुजाहिरा वो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक फैक्टर डॉक्टर साहब बड़ा अहम है, वो इसमें ये है कि जब ये सेक्टर इस तरह से बंद कर दिए जाते हैं तो एक बड़ा शदीद किस्म का मौसम आता है। अगर इसको देखना चाहे, मैं डॉक्टर साहब असद हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। असद हनीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप लोग इस फैसले को अब तस्लीम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो आज से रेस्टोरेंट्स बंद करने का, शादी हॉल्स भी, डिफरेंट चीज़ें जो बंद हो रही हैं, आपका सेक्टर भी पहले शदीद बंद रहा, फिर थोड़ा बहुत खुलने की इजाज़त हुई कि आउटडोर, फिर उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया है। अब क्या लाया अमल है आप लोगों का? असद हनीफ साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी असद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुदस्सिर भाई, बात यह है कि सारी चीज़ें, सारी पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं हुकूमत की तरफ से और दूसरे तमाम जितने इदारे उनकी तरफ से। हमारा कहना सिर्फ ये है कि हमारी बात को सुना जाए। मसला ये है कि हम बंद करके क्या कर लेंगे? क्या हमारी वजह से कोरोना बढ़ रहा है? क्या हम कोरोना का बढ़ाने का बाइस बन रहे हैं? इस चीज़ को देखा जाए। सबसे पहली बात यह है कि आज सुबह में ही हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस वक्त एनसीओसी मीटिंग के लिए गए थे, तो वहाँ से वो जहाज़ में से तस्वीर बना के उन्होंने भेजी, तो उन्होंने बोला देखिए जी क्या हाल है, एयरपोर्ट पे क्या हाल है, दूसरी जगहों पे क्या हाल है। क्या इस चीज़ का मसला ये है, इस हमसे ऐसी क्या गलती हुई हुई है या हमने ऐसा क्या काम किया है जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह से काम किया जा रहा है कि हमारे कारोबार को बंद कर दिया जा रहा है? आप यकीन करें, हम वो लोग हैं कि हम हर एक गरीब से गरीब आदमी, एक जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, हम उसको भी नौकरी दे रहे हैं। बात ये कि हम कोरोना से, सही है कोरोना है, ऐसा नहीं है, नहीं है, हमें एसओपीज दी जाए। देखिए दूसरों को एसओपीज दी गई है ना, जब फ्लाइट खुल सकती है, जब बसेस के अंदर आप हाल जाके देख लें, आप शॉपिंग सेंटर्स में हाल जाके देख लें, आप मॉल्स में हाल जाके देख लें, आप नादरा के ऑफिस चले जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ आप जाके तो देखें मुदस्सिर भाई, आप दूसरे किसी मार्केट में जाके देखें, आप देखिए वहां से जब हम तो पूरे साल एसओपीज में, एसओपीज तो असल में नाम ही हमारा है, एसओपीज तो नाम ही हमने दिया हुआ है। हम तो जब से हमने रेस्टोरेंट, लेकिन असद साहब ये अब जो कहा गया कि जी रेस्टोरेंट्स खुले हैं उसकी वजह से हुआ, शादी हॉल्स खुले उसकी वजह से हुआ, तफरीही मकामात और स्कूल्स खुले उसकी वजह से ये रेशो बढ़ी है, मार्केट खुली थी नहीं बढ़ रहा था, बाकी चीज़ें दफातर खुले थे रेशो नहीं बढ़ रहा था, तो जिम्मेदार आपके और आपसे रिलेटेड जो 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दे रहे हैं। अरे भाईजान 20 दिन तो 15-20 दिन तो हुए अभी हमारी काम को खुले हुए, उसमें भी अभी पूरे तरीके से काम हमारा नहीं खुला है। आप इस चीज को देखें, अभी तो 15-20 दिन में हमारा काम सही तरीके से खुला भी नहीं है। कितने रेस्टोरेंट जो अभी तैयारियां कर रहे हैं खुलने की, अभी ओपन नहीं हुआ है। बात यह है कि हमारी वजह से कोई नहीं बढ़ा ये कोरोना बढ़ने की असल वजह जो है ना, आप जाके देखिए मंडी में चले जाए, हाँ गाय मंडी खुली, हाँ जी वो सब्जी मंडी खुली हुई है, दूसरी चीजें खुली हुई है। बात ये कि बंद करना मसले का हल नहीं है, मसले का हल है एसओपीज दी जाए। आपने कहा वैक्सीन करवा लो, हमने सबको वैक्सीन करा दी, भाई वैक्सीन के बाद तो स्प्रेड हो ही नहीं सकता, या हो सकता है, और अगर स्प्रेड होता है वैक्सीन के बाद तो वैक्सीन क्यों कराए? बात यह है कि हमें पता है कि वैक्सीन कराने के बाद ये कोरोना स्प्रेड नहीं हो सकता। जो हमारे पास पहले डीसी सेंट्रल थे एमपी दारेजो साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने एक दिन बताया, हमने उनको बोला जी हमें बताया क्या हो सकता है, उन्होंने बोला आप वैक्सीन करें।
हमने बोला जी वैक्सीन कराते, सारे कराची के रेस्टोरेंटों को गिन गिन के वैक्सीन करा रहे थे और करा रहे हैं अभी भी। हर रेस्टोरेंट वाले ने वैक्सीन कराई। या तो वैक्सीन इसका हल नहीं है, और हल है तो भाई कोई ना कोई एसओपी बना के हमें काम खोलने की इजाजत दे दो। अब मर जाएंगे हम वैसे यार। अहम पॉइंट ये है कि एसओपी इसके साथ होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आप वैसे थे एक माहिर चीज़ों को देख रहे हैं। अब फ्लाइट्स में हमारा भी ट्रैवल हुआ, अब 3-3 सीट्स पर चल रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन पर जो सूरत हाल है वो भी सामने है, मार्केट्स में, मॉल्स में वो भी मामलात आप देख रहे हैं। इवन नादरा का ऑफिस आपके भी हॉस्पिटल का हमारे भी रास्ते में, वहाँ भी ये सूरत हाल है। तो ये एसओपीज़ एक बनाकर बाकी इदारे भी आपका समझ खोले जाने चाहिए। शादी हॉल्स हैं वो बंद पड़े हैं सबसे ज़्यादा, रेस्टोरेंट्स वो सबसे ज़्यादा बंद हैं, अब दोबारा से फिर वो बंद कर दिए गए हैं। तो एसओपीज़ के साथ हम देख रहे हैं कि यूरोप में एक तो तरफ एहतजाज हो रहा है, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप भी हो रहा था, वो भी यूरो कप भी वो चल रहा था, अमेरिका के अंदर भी ये चीज़ नज़र आ रही थी। तो यहाँ तरीक़ाकार क्या बनाना चाहिए कि चीज़ें खुली भी रहें और महफूज भी रहें? देखिए मुदस्सिर, बात सारी ये है कि मैं असद साहब की एक बात को, ताकि ये लोगों में ये बात ना जाए, इन्होंने बड़ी एक बात की है जो कि मैं समझता हूं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में और मजीद बढ़ेगा। लोग वैसे ही कंफ्यूजन है। इन्होंने एक जुमला कहा है कि जी अगर वैक्सीन लगा लें, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने वैक्सीन लगाई है। जहां तक मेरी मालूमात है कि पूरे इनके रेस्टोरेंट के जितने भी लोग इनके मेंबर हैं पूरों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाया है। ये बात दुरुस्त है कि लगा रहे हैं, जो लोग रह गए हैं वो लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी एसोसिएशन को अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये कहना कि जी हम वैक्सीन लगा लें तो फिर क्यों कोरोना हो रहा है, बात सारी ये है असद साहब, मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं वो तो सेफ हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, या वो शख्स कहीं जा रहा है शादी हॉल में या नादरा के दफ्तर में या कहीं पर भी जा रहा है, वो उसको वो लगा सकता है, वो शख्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है। अभी कराची के अंदर 85 से 90% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।